नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। मनोनी खंड में आई बाढ़ के दूसरे दिन एनडीआरएफ ने 2 और लापता मजदूरों के शव बरामद किए हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए धर्मशाला भेजा गया। पहचान के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। वहीं हादसे के दौरान जंगल की ओर भागे एक मजदूर को भी सुरक्षित रेस्क्यू कर धर्मशाला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले कल दोपहर बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक डेड बॉडी मनूनी खड्ड में देखी गई है और उसकी वीडियो भी हमारे पास आई थी। हमने अपने रेस्क्यू टीम को भेजा था और रेस्क्यू टीम ने वहाँ से जब ऊपर मूव किया तो 2 बॉडीज़ पाई गई थी। उसके उपरांत देर शाम कल एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि पार प्रोजेक्ट के 15 से 20 मज़दूर जो हैं वो गायब हैं। और उसके बाद हमने अपनी एसडीआरएफ की टीम्स, अपना ज़िला प्रशासन की ओर से हमने अपने एसएचओ साहब को तैनात किया मौके पर। एसडीएम साहब, डीसी साहब भी मौके पर थे। रात लगभग 11:30 पौने 12 बजे तक इस बात की आधिकारिक तौर पे पुष्टि हुई है कि 6 लोग इस समय मिसिंग हैं और एक व्यक्ति जो है वो जंगल की तरफ भागा है। सर, जब पानी आए तो ऊपर नदी में आवाज हुई थी और हम जब आवाज हुई थी तो उस टाइम हम भाग गए थे। क्या कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ हम लंच करने आए थे। जब लंच करने आए थे तब ऊपर से आवाज आई, हम भाग गए थे ऊपर जंगल की तरफ और थोड़े लोग रह गए थे। हम 13 लोग थे, उसमें से 5 ही आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ऊना के सौजन्य से घालूबाल स्थित नशा निवारण केंद्र में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसपी ऊना अमित यादव मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और सकारात्मक जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। एसपी ने कहा कि नशा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कमजोर बनाता है, लेकिन इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन से इससे बाहर निकला जा सकता है। कार्यक्रम में उपचाराधीन युवाओं ने अपने अनुभव, कविताएं और विचार साझा किए और नशा छोड़ो जीवन जोड़ो का संदेश दिया। इस मौके पर विभिन्न अधिकारी और विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिवस पे संस्था है और जो वंजा संस्थान है उन्होंने मिलके ये छोटा सा इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो है यहाँ पे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरे ऊना जिले में इस चीज़ को संभाला हुआ है। ड्रग अब्यूज़ के शिकार हैं जो लोग, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप ड्रग अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, वो आपका एक टेस्ट, उसको आप ये समझिए कि आपका एक टेस्ट है। जैसे हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप इसको ये समझिए कि आपके जीवन के उतार चढ़ाव का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध दिवस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वीरवार को राजकीय आईटीआई हमीरपुर में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में डीएलएसए सचिव कुलदीप शर्मा ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए युवाओं को जागरूक रहने और नालसा की मुफ्ती कानून सहायता योजना की जानकारी दी। एएसपी राजेश कुमार ने नशे और तस्करी से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से बात की और समाज की भागीदारी को जरूरी बताया। आयुष विभाग की डॉक्टर रजनी ठाकुर और स्वास्थ्य विभाग के बीरबल वर्मा ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। जिला कल्याण जिला स्तरीय आईटीआई हमीरपुर में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला कल्याण अधिकारी, आयुष विभाग, जन सूचना अधिकारी, जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी श्री बी वर्मा जी ने बच्चों को जागरूक किया। बच्चों ने भी भाषण देते कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने बच्चों से के माध्यम से समाज से अपील की है नशे के प्रति जागरूक रहें, नशे का सेवन न करें और अपने अपने अभिभावक और समाज में इस संदेश को लेके जाएं कि हमें नशे से दूर रहना है। धर्मशाला में इंद्रिय प्रियदर्शिनी हाइड्रा प्रोजेक्ट में हुई त्रासदी के बाद भवन एवं अन्य निर्माण कामगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमन चौधरी मजदूरों का हालचाल जानने धर्मशाला पहुंचे।
उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट में कार्यरत श्रमिकों को भवन निर्माण कामगार कानून की जानकारी नहीं दी गई है और न ही उनका पंजीकरण हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में कराया गया। उन्होंने श्रम विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग का कोई अधिकारी कभी भी मजदूरों की समस्याएं सुनने मौके पर नहीं पहुंचा तो बेहद चिंताजनक बात है। नहीं है कल्याण बोर्ड है ना, अगर आप कल्याण बोर्ड में रजिस्टर हो तो वो कल्याण बोर्ड की तरफ से आपको मदद मिलती है। वो आपको रजिस्टर करने के लिए कभी कोई नहीं आया यहाँ पे? आया था सर? नहीं आज नहीं, पहले कभी कोई आया? पहले कोई नहीं आया। और सरकार की तरफ से अब कोई तरफ से आए थे, डीसी आया था और बहुत विभाग यहाँ पर आए थे, नेताजी यहाँ पर भी आए थे। उसके बाद में यहाँ पर जो खाना पीना का किया ना, इलाज उलाज जितना किया सब। और जो मतलब ये बंदे गायब है वो मिले। जिला हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिडवी टिक्कर के 9वीं कक्षा के छात्र वंश कुमार ने कम लागत में ऐसा फोल्डिंग फ्लैग पोल मॉडल तैयार किया है जिसे कहीं भी आसानी से ले जाकर झंडा फहराया जा सकता है। इस मॉडल का चयन राष्ट्रीय स्तर के इंस्पायर मानक अवार्ड प्रतियोगिता के लिए किया गया। मॉडल की खासियत यह है कि इसे घर में उपलब्ध सामान्य सामग्री जैसे मेटल पाइप, रबर, रिंग, व्हील आदि से तैयार किया गया है। इसकी प्रेरणा वंश को तब मिली जब एक बार उनकी पंचायत में 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के कार्यक्रम में तेज आंधी से भारी पोल उखड़ गया और कार्यक्रम नहीं हो सका। वंश के अनुसार उनके मॉडल में टायर आधारित बेस और फोल्ड होने वाली पाइपें हैं, जिससे इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बेहद आसान हो जाता है। गाइड टीचर कल्पना परमार और उपनिदेशक कमल किशोर ने इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि वंश ने हमीरपुर और सरकारी स्कूलों का नाम रोशन किया है। ये मॉडल भविष्य में झंडा फहराने की पारंपरिक और महंगी प्रक्रिया का सस्ता और उपयोगी विकल्प बन सकता है। देखिए, बच्चे ने बहुत मेहनत करके एक नया विचार इसके मन में जो आया और इसने सोचा कि जिस तरह की बच्चे ने भी बताया कि गवर्नमेंट की जो समस्या आई फ्लैग होइस्टिंग के लिए और एकदम उसके लिए जो दूसरे दिन तैयारी करना काफ़ी मुश्किल था, तो वहाँ से इसने उस आइडिया को लेकर के ये जो फोल्डिंग पोल जो बनाया है नेशनल फ्लैग के लिए, ये बच्चे के द्वारा की जाने वाली मेहनत का एक बहुत ही बेहतर परिणाम है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो साइंस इंस्पायर मानक अवार्ड की जो योजना है उसके लिए उसके ऊपर ये बच्चा जो है पूरी तरह से उतरा है। बात है सारे ही गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए और हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिग्री के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारा बच्चा सिलेक्ट हुआ है और इनोवेटिव आइडियाज उसने अपने प्रेजेंट किए हैं और अभी नेशनल को प्रेजेंट करने जा रहा है। सर, मेरे मॉडल का नाम है फोल्डिंग पोल ऑफ फ्लैग। सर, ये मैंने मॉडल इसलिए बनाया क्योंकि ग्राम पंचायत हमारी है, जो ग्राम पंचायत है हड्डी टिकट सर, वहाँ पर जो है वो बारिश के कारण जो है वो साथ में तूफान गया था क्योंकि वहाँ पर 15 अगस्त का प्रोग्राम था और आपको पता होगा कि 15 अगस्त को जो वो बरसात होती है या ऐसे भी बरसात वाले मौसम में या किसी भी और जो वो देश के कार्यक्रम में जो वो हमें झंडा फहराने की जरूरत होती है, लेकिन हम जो वो कई प्रॉब्लम्स के कारण जो भी नहीं फहरा पाते हैं। तो सर जो हमारा सर जो प्रोग्राम था तो सर वहां पर जो वो बारिश के कारण जो उसका हमने बेस जो खड्डा खोद के और सीमेंट भर के तैयार किया था सर, वो कच्चा होने के कारण जो वो जो हमारा पोल था वो उखड़ गया और हमें जो वो एन मौके पर कोई भी जो वो सलाह जो वो नहीं मिल रही थी। तो सर हमने जैसे तैसे जो वो इस मॉडल को जो फहरा दिया। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2 महत्वपूर्ण शैक्षणिक परियोजनाओं का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इनमें मझार में 14 करोड़ की लागत से बनने वाला राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और रेहन में 5.65 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित सार्वजनिक लाइब्रेरी शामिल है। इस मौके पर फतेहपुर के विधायक और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने इस परियोजनाओं को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और रेहन को शिक्षा हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि फतेहपुर अब शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। लगभग 2.25 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी तो उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री 29 अप्रैल को आए थे यहाँ पर और कुछ हमारी डिमांड्स थी। उन डिमांड्स के बेस पे उन्होंने जो है कुछ हमें सौगातें दी थी और आज बेसिकली उनमें से ही 2 को आरंभ हमने किया है। मतलब शिलान्यास हमारे लगभग 2 साल पहले हो गए थे
कहीं पे ज़मीन की प्रॉब्लम थी, कहीं पे जो था फ्लड एरिया था, तो उन सबको हमने ठीक करके पेपर वर्क रेक्टिफाई करके जो है ये 2 हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं और ये शिक्षा से रिलेटेड हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो जो कांग्रेस का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का, उसका आज भूमि पूजन किया है माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी ने। ये फतेहपुर के अंदर बन रहा है, मंझार के अंदर, और ये एक डे बोर्डिंग स्कूल है और हमारी कोशिश रहेगी कि 18 महीने के अंदर पूरी बिल्डिंग को कंप्लीट करके जो सत्र है उसको हम स्टार्ट कर दें। और दूसरा जो प्रोजेक्ट था वो था पब्लिक लाइब्रेरी का। ये भी लगभग 5 करोड़ की लागत से बनने वाली ये पब्लिक लाइब्रेरी है और इसके पीछे विचार मेरा यही था कि जो तो साधन संपन्न परिवार हैं वो तो अपने बच्चों को जो उच्च शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए चंडीगढ़, धर्मशाला वगैरह भेज देते हैं, लेकिन काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस लाइब्रेरी को हम इस प्रकार से बना रहे हैं कि इसके अंदर डिजिटल कंपोनेंट भी हो। उस डिजिटल कंपोनेंट में जो भी हमारे बेस्ट कोर्स कंटेंट है हम उनको प्रोवाइड करेंगे छात्रों को। कुटलेहड़ के बीहड़ उप तहसील वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक जल्द ही यहां अपनी नई शाखा खोलेगा। बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने बंगाड़ा में एटीएम सेवा के शुभारंभ के दौरान इसकी घोषणा की और बताया कि शाखा खोलने का प्रस्ताव तैयार है, जिसे जल्द मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष प्रस्तुत कर उद्घाटन किया जाएगा। इससे स्थानीय जनता को राजस्व जमा करने और अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। विधायक विवेक शर्मा के नेतृत्व में चेयरमैन का भव्य स्वागत किया गया और इसे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विकास बताया गया है। शाखा खुलने से ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सबसे पहले तो आज क्षेत्रवासियों को जो है वो बधाई देना चाहूँगा कि आज जहाँ हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा बैंक का अपना नाम है और कांगड़ा बैंक ने जो है वो हमारे आज विधानसभा क्षेत्र में जो है वो कांगड़ा बैंक की शाखा का में जो एक एटीएम की आज व्यवस्था जो लोगों को आज दी है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद दूँ चेयरमैन साहब का, आदमी कुलदीप पठानिया जी का, जिन्होंने के प्रयत्नों के साथ आज बंगाणा के लोगों को जो है एटीएम की सुविधा जो है वो ग्रामीण बैंक इसमें कांगड़ा बैंक में मिली है। क्योंकि ये बैंक जो है वो लोगों की आर्थिक के साथ जुड़ा है। ये बैंक जो है वो जिस तरह से चेयरमैन साहब ने बताया कि उस समय का बैंक है जब बैंकों को जो है वो नेशनल बैंक जो यहाँ पर थे नहीं। और अगर मैं आपको बताऊं, जब मेरे पिताजी यहाँ पर विधायक थे तो बंगाणा में पहली बार जो है वो यूको बैंक और कांगड़ा बैंक और ये जो बैंक यहाँ पे खोले गए, इनकी जो वो शाखाएं जो है उस समय खोली गई। और मैं आज धन्यवाद करता हूँ चेयरमैन साहब का कि इन्होंने आज यहाँ पर बंगाणा के लोगों को जो है आज एटीएम की सुविधा देने जा रहे हैं। एक्चुअली पता क्या, ये डीबीसी है, डिस्ट्रिक्ट बैंक है, मात्र एक बैंक है जो हिंदुस्तान में जो एक डिस्ट्रिक्ट का ना होते हुए 5 जिलों का एक बैंक है। जब 17 मार्च 1920 में जब इस बैंक को खोला गया है, उस वक्त ये जिला होता था। जब हम पंजाब से मर्ज हुए हिमाचल में तो राजनीतिक जो दूरियाँ लाइनें थी वो खींची। ये हमारा बंगाना जो था ये हमीरपुर का पार्ट था, ब्लॉक का, और ऊना का नहीं था। लेकिन अगर इसको हमीरपुर में ले जाते तो मेरे ख्याल ऊना का डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता। हमारी तहसील थी हमीरपुर जिसमें बंगाना ब्लॉक था। इसको यहाँ से काट के आपके साथ जोड़ा और पौनी तहसील का हमीरपुर ज़िला बना और आपका दूसरा ज़िला बना। इसी तरह कांगड़े के पार्ट हुए, कुल्लू भी तहसील थी, लाहौल स्पीति भी तहसील थी। तो अब तहसीलों के बने तो उस वक्त 5 तहसीलें थी, बाद में ज़िले हुए। एकमात्र मेरे ख्याल अब पता नहीं नए दौर में वो कैसा हुआ हो, यही डीबीसी एकमात्र ही है डिस्ट्रिक्ट बैंक पूरे हिंदुस्तान में जो 5 जिलों को होना कभी एक किया जाता है। ठीक है, अब उस दौर में अभी भी। ऊना के जलग्राम टब्बा गांव की 24 वर्षीय कविता, जो बचपन में ही अनाथ हो गई थी, अब हिमाचल सरकार की मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की मदद से आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन जी रही है। इस योजना के तहत उसे हर महीने 4000 रुपए पॉकेट मनी, कौशल विकास कोर्स और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली। कविता की मौसी चंपा देवी कहती हैं कि ये केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि भरोसे और सामाजिक सुरक्षा का एहसास है। कविता और उसके परिवार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और सरकार का
आभार व्यक्त किया है जिन्होंने सगे अभिभावक बनकर उनका सहारा दिया। मेरी माता जी का 2006 में देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे पिताजी का 2012 में देहांत हो गया। फिर उसके बाद मतलब ये टेंशन होगी कि हमारा पालन पोषण कौन करेगा, मेरे को कौन देखेगा, मेरे सपने हैं काफ़ी, वो कैसे पूरे होंगे, पढ़ाई कैसे पूरी होगी। फिर उसके बाद मेरी देखभाल मेरी मासी जी ने की। शायद मुझे लगता था कि अगर मेरे खुद के माता पिता होते शायद वो भी मतलब हमारी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते। इस तरह उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, पढ़ाया मुझे, BA करवाई, सिलाई सिखाई मेरे को। मेरा नाम चंपा है, मैं कविता की मौसी हूँ। जैसे कविता की मम्मी का 2006 में देहांत हो गया था, तो फिर इसके पापा का भी 2012 में देहांत हो गया था। फिर इसकी जैसे मासी है तो सारा फिर इसका मुश्किल हो गई थी। जैसे इनका फिर मैंने ही देखा, जैसे पढ़ाई थी, कुछ छोटी थी ये, फिर इनका पालन पोषण जैसे मैंने ही किया। फिर पढ़ाई की भी चिंता थी और कोई तो इनकम है नहीं थी मेरे पास भी। फिर जैसे बड़े दुख आए ज़िंदगी में, उस वक्त दुखी थे, फिर बड़ा मुश्किल था, पर जैसे तैसे इनकी पढ़ाई करवाई, फिर स्कूल भेजा इनको। फिर पढ़ाई के बाद जैसे BA करवाई। मुश्किल तो था उस वक्त, बड़ा मुश्किल था ज़िंदगी में, बड़े उतार चढ़ाव तो आ ही रहे थे। और मतलब ऐसा लगा जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हम पे।